Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Lock My College. This is Priya Singh. Today's topic which we are going to discuss is what is average package, median salary and what is CTC. ये टर्म्स आप सब अक्सर सुनते होंगे कॉलेजेस के थ्रू, कॉलेजेस के प्रमोटर्स के थ्रू और भी बहुत सारे लोगों के थ्रू। आइए पता करते हैं ये टर्म्स क्या हैं एंड ये कैसे हेल्प करते हैं आपको किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए। जब भी आप कोई कॉलेज चूज कर रहे होते हो या जब भी आप कोई कॉलेज सर्च कर रहे होते हो, तो किसी भी कॉलेज का जो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट होता है, जो आपको इन्फ्लुएंस करता है वहाँ एडमिशन लेने के लिए, वो होता है उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड या फिर उसका एवरेज पैकेज। सपोज किसी कॉलेज की फीस है 6 लाख और उसका एवरेज पैकेज जो वो क्लेम कर रहा है वो है 12 लाख, तो स्टूडेंट के माइंड में आता है कि हमें यहाँ एडमिशन लेना चाहिए क्योंकि इसका एवरेज पैकेज इतना अच्छा है, लाइक 6 लाख इन्वेस्ट करके आपको 12 लाख की प्लेसमेंट मिल रही है। आइए जानते हैं सबसे पहले ये वर्ड्स होते क्या हैं, ये टर्म्स क्या होते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एवरेज पैकेज और मीडियन सैलरी को सेम कंक्लूड करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो एवरेज पैकेज इज द सम टोटल ऑफ द पैकेज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कॉलेज में 10 स्टूडेंट्स हैं और सबकी प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस पे लगी, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख, किसी की 2 लाख, सो हम इन सबकी प्लेसमेंट्स को सम करते हैं, इनका सम करते हैं एंड डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 थे, तो जो अमाउंट निकल कर आया वो हुआ आपका एवरेज पैकेज, वो उस कॉलेज का एवरेज पैकेज हुआ। अब अगर हम बात करते हैं मीडियन सैलरी की, तो मीडियन सैलरी इज द मिडिल वैल्यू। सपोज किसी कॉलेज में 11 स्टूडेंट्स हैं और सबकी प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस पे लगी, किसी की 2 लाख में, किसी की 6, किसी की 8, तो इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एंड देन जो मिडिल वैल्यू होगी वो होगी आपकी मीडियन मीडियन सैलरी। जैसे कि 11 स्टूडेंट्स में जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उनके पैकेजेस को, जो 6 नंबर पे स्टूडेंट होगा, सपोज उसका पैकेज है 5 लाख, 6 नंबर पे जो वैल्यू है उस स्टूडेंट का पैकेज है 5 लाख, तो 5 लाख इज द मीडियन सैलरी ऑफ दैट कॉलेज, विच मीन्स 50% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज आर प्लेस्ड एट द पैकेज ऑफ मोर देन 5 लाख एंड 50% स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड एट द पैकेज ऑफ बिलो 5 लाख। ये हुआ आपका मीडियन सैलरी। तो ये तो हो गया एवरेज सैलरी एंड मीडियन सैलरी। अब हम बात करते हैं सीटीसी की। सीटीसी इज बेसिकली कॉस्ट टू कंपनी। अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं तो सीटीसी कंपनी आपको हायर करने में आपके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस कर रही है वो सब सीटीसी में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आप वहाँ कॉफी पी रहे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, आप एसी यूज कर रहे हो, आप चेयर यूज कर रहे हो, ये सारा आपका कॉस्ट टू कंपनी में इंक्लूड होते हैं। ये सारे, इन सब में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो आपके सीटीसी में इंक्लूड होते हैं। कुछ प्रोफेशनल डिडक्शंस भी होते हैं, जैसे कि आपका ये प्रोविडेंट फंड, ये आपका प्रोफेशनल डिडक्शंस में आ गया, ठीक है। आपको कैब फैसिलिटी मिल रही है, ये भी आपका सीटीसी में इंक्लूड होता है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। बहुत बार ऐसा होता है, कॉलेजेस क्लेम करते हैं कि 6 लाख कंपनी का सीटीसी है, आप ये सोचते हो कि आपके माइंड में आता है कि 50,000 इन हैंड हमारी सैलरी आएगी, बट इन हैंड सैलरी 50,000 नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी 30 to 35,000 होगी। बाकी का अमाउंट जो है वो आपका वो कॉस्ट टू कंपनी में इंक्लूड हो जाता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि ये टर्म्स होते क्या हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि कॉलेजेस आपको कैसे इन टर्म्स का यूज करते हैं और आप कैसे इन टर्म्स के बारे में सोचते हो और आप किसी भी कॉलेज को चूज करने में। जब भी आप कोई कॉलेज चूज करो तो उसमें उसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड को जब भी आप चेक कर रहे हो, उसमें आप ये जरूर देखो कि कहीं किसी तरीके का मैनिपुलेशन तो नहीं है उसके पैकेज में। लाइक पैकेज शो हो रहा है जो भी 12 लाख का शो हो रहा है, तो वो सीटीसी है या फिर उसमें कुछ वेरिएबल अमाउंट तो नहीं है। बहुत बार कंपनीज एक वर्ड ऐड कर देती है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। अब जो वेरिएबल अमाउंट होता है वो तभी आपको मिलता है जब आपके टारगेट्स अचीव होते हैं। लाइक आपको टारगेट्स मिलते हैं कंपनीज में जो कि बहुत टफ होते हैं अचीव करना, और अगर आपने वो टारगेट नहीं अचीव किए तो सिर्फ आपको जो फिक्स्ड अमाउंट है सिर्फ उतना ही मिलेगा। अब आपका पैकेज सपोज लग गया 9 लाख का, उसमें आपका 6 फिक्स था प्लस 3 लाख आपका वेरिएबल था, तो इन हैंड आपको 6 लाख ही मिलेगा पर एनम, ना कि 9 लाख। तो ये चीजें होती हैं। और बहुत कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ टर्म्स होते हैं, आपका बहुत सारे कॉलेजेस देते हैं बोनस अमाउंट, ठीक है, जो आपका ज्वाइनिंग अमाउंट होता है जिसको कहते हैं। तो ज्वाइनिंग अमाउंट जो होता है, ज्वाइनिंग बोनस, वो सिर्फ एक बार मिलता है। अब जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उसको इतनी नॉलेज ही नहीं होती है, वो सोचता है उसकी 8 लाख की जॉब लग गई, जिसमें आपका 6 फिक्स था, जिसमें आपका 5 फिक्स था, 2 वेरिएबल था एंड 1 लाख ज्वाइनिंग बोनस था। तो इन हैंड वो सोचेगा कि मेरी 8 लाख की जॉब लगी है, बट इन हैंड उसके हाथ में जो आएगा वो सिर्फ 5 लाख में हार्डली वही 25 to 30,000 आएगा।
और हमारी टीम कई बार ऐसे स्टूडेंट से कनेक्ट होती है, तब नॉलेज में ये बात आती है कि पैकेज तो 10 लाख का लगा था, बट इन हैंड सैलरी 30-35,000 से ऊपर आ ही नहीं रही है। तो इस हद तक का मैनिपुलेशन होता है जो कंपनीज करती हैं, जो कॉलेजेस करते हैं। तो आप एक बार जरूर अच्छे से चेक कर लें प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स एंड प्लेसमेंट के पीछे जो रियलिटी है उसको जानने की कोशिश जरूर करें। एक बहुत डिटेल में आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कोई स्टूडेंट है जिसकी 6 लाख में जो ऑलरेडी प्लेस्ड है, मतलब कोई वर्किंग स्टूडेंट है, और उसने एमबीए करने का प्लान किया और 8 लाख रुपीज उसने वहां पर इन्वेस्ट किए एज अ फीस, और उसके बाद उसकी 12 लाख की प्लेसमेंट लग गई। अब कॉलेज ने क्या क्लेम किया कि स्टूडेंट ने 8 लाख इन्वेस्ट करके 12 लाख की प्लेसमेंट उठाई। बट आप बैक ऑफ द स्टोरी समझो, अगर उसने अपनी जॉब कंटिन्यू करी होती तो 2 साल में उसने 12 लाख रुपीज ऑलरेडी अर्न किए होते, प्लस अभी उसने 8 लाख रुपीज और लगाए। सो आफ्टर इन्वेस्टिंग 12 लाख, आफ्टर कॉम्प्रोमाइजिंग विद 12 लाख रुपीज एंड इन्वेस्टिंग 8 lakhs मोर, ही इज गेटिंग द प्लेसमेंट ऑफ 12 लाख ओनली। अब इससे क्या हुआ, अगर ऐसे स्टूडेंट 20 स्टूडेंट्स भी कॉलेजेस को मिल गए तो उन्होंने तो क्लेम कर दिया अपना एवरेज पैकेज अच्छा, बट स्टूडेंट को इतना पता ही नहीं होगा कि वो वर्किंग था, उसका बैकग्राउंड उसने नहीं जाना, उसने सिर्फ ये देखा कि यहाँ से पास आउट होकर इनकी इतने की प्लेसमेंट लग गई। आप देखते हो आईएम है, आईआईटीज है, यहाँ पर 30-35 लाख का एवरेज प्लेसमेंट जाता है, जो कि बिल्कुल सच है, जाता भी है। बट आप उनका बैकग्राउंड देखो कि उन स्टूडेंट्स का वो कैसे बैकग्राउंड से आते हैं। वो ऑलरेडी आईआईटीएन होते हैं, 15-15, 20-20 लाख में प्लेस्ड होते हैं, उसके बाद आकर वो अपना 2 साल वापस से इन्वेस्ट करते हैं, तब जाकर उनकी इतनी प्लेसमेंट लगती है। तो आप एक बार उनका बैकग्राउंड जरूर चेक करो। मैं फ्रेशर स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, और फ्रेशर्स को तो बिल्कुल भी इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो वो तो बहुत अच्छे से चेक करें। वन मोर थिंग, आप कभी कॉलेज के उन स्टूडेंट से मत ज्यादा कनेक्ट करें जो ऑलरेडी वहां पर पढ़ रहे हो। वो आपको अपना एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन टर्म्स में नहीं बता पाएंगे। कंपनी में कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो ये नहीं बता पाएंगे। वो आपको फैकल्टी कैसी है, कॉलेज कैसा है, ये बता सकते हैं, बट प्लेसमेंट टर्म्स में वो भी आपको वही बताएंगे जो उन्होंने सुना होगा। तो आप उन स्टूडेंट से कनेक्ट करने का कोशिश करें जो ऑलरेडी 1 साल वहां से पास होकर 1 साल कंपनी में जॉब कर चुके हों। उनका ऑफर लेटर चेक करें, ऑफर लेटर उनसे पूछिए, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद आप उस कंपनी को ज्वाइन करिए। सो बैकग्राउंड जरूर चेक करें। और अगर किसी कॉलेज के प्लेसमेंट रिकॉर्ड को या फिर उसका बैकग्राउंड जानने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर किसी स्टूडेंट से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।